हेलो मेरे 10th क्लास वाले प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द पाथ टू एक्सीलेंस एंड दिस इज योर पाथ टू 10th क्लास एक्सीलेंस। आज हम प्रिंट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम कंपैरिजन में पढ़ने वाले हैं द रीडिंग मैनिया इन यूरोप एंड इन इंडिया। मतलब क्या है, पहले इस टाइटल का मतलब समझ लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो जो रीडिंग मैनिया का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट। यानी कि रीडिंग के लिए लेके लोगों के अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों बढ़ गई थी यूरोप के अंदर। ये आपको जो क्वेश्चन है, ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है और हो सकता है कि आपसे ये इंडिविजुअल 3 मार्क्स में पूछा जाए। अगर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो इसमें आप सिर्फ 3 पॉइंट्स लेके आओगे, अदरवाइज 5 मार्क्स सिर्फ इसी एक ओनली स्लाइड पे मेंशन है जिससे आप कंप्लीट आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला कारण था जिसकी वजह से रीडिंग के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई थी यूरोप के लोगों में, वो पहला कारण था लिटरेसी रेट एंड इंक्रीज्ड इन द यूरोप। यूरोप के अंदर जो लिटरेसी रेट है, यानी कि जो साक्षरता का दर है, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उनका नंबर बढ़ गया था। क्या कारण था कि लिटरेसी रेट यूरोप में बढ़ा? उसका कारण ये था कि 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जो चर्च के लोग हैं वो गांव में, विलेजेस में स्कूल्स को सेटअप करना शुरू कर देते हैं। अब चर्च के लोग जब गांव में विलेजेस को स्थापित करना शुरू करते हैं, सेटअप करना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से जो गांव के लोग हैं, जो पीजेंट्स है, किसान थे, और वहां पर जो रहने वाले जो आर्टिशियन है, जो पहले आर्टिस्ट का काम क्या करते थे, वो लोग भी अब पढ़ने इन स्कूल्स में जाते हैं। जिसकी वजह से पहले जो सिर्फ 20% के आसपास ही लिटरेसी हुआ करती थी, वो 60 से 80% हो जाती है यूरोप के अंदर। और जब ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो सीधी सी बात है, दे वांट मोर बुक्स टू रीड, इसीलिए उन्हें और ज्यादा किताबें चाहिए थी पढ़ने के लिए, और उनको पढ़ने के लिए ज्यादा किताबें चाहिए थी, इसीलिए ज्यादा किताबें प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। और ये पहला कारण था जिसकी वजह से आपका रीडिंग के लिए जो एक्साइटमेंट है वो यूरोप के लोगों के अंदर इंक्रीज होता है, दैट इज लिटरेसी रेट। सेकेंड कारण था कि अब जब किताबें प्रिंटेड बुक आने लग गई थी, तो सोच के देखिए, पहले जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं जो बहुत साइंटिफिक एटीट्यूड के हैं, यानी कि साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बट हर कोई नहीं रखता। पहले क्या होता था कि अगर आपके दिमाग में कोई साइंस से रिलेटेड आइडिया आया है तो आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उसे दूर लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो जो बाकी दूर दराज पे जो लोग रहते थे, जिनका साइंस में इंटरेस्ट था, वो इन बातों से क्या रह जाते थे, बिल्कुल ही अनटच्ड रह जाते थे। अब बुक्स आई तो आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट अपने आइडियाज को उन सारे लोगों तक पहुंचा पाए जिनका दिमाग भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का था, यानी जो साइंटिफिक पैटर्न पर सोचते थे। इसीलिए लोग उस तरीके की, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा साइंस से रिलेटेड किताबें भी अब खरीदने लग गए। तो दूसरा कारण क्या था? आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट असेसेबल। अब जो साइंटिस्ट हैं उनके आइडियाज भी असेसेबल हुए, यानी लोगों तक पहुंचने लग गए थे। जैसे बोला गया है कि जैसे ही किताबें प्रिंट होना शुरू हो गई तो एंशियंट और मिडिवल टाइम पे जो साइंस की जितनी भी डिस्कवरी हुई थी उन्हें पब्लिश करना, उन्हें छापना शुरू कर दिया। जैसे कि साइंटिस्ट का जो नाम आप एग्जाम में लिख के आएंगे वो लिख के आ सकते हो, आइजैक न्यूटन। आप सबको पता है न्यूटन की बहुत सारी डिस्कवरीज थी, तो आइजैक न्यूटन ने भी अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करा, जिसने साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स, जो साइंटिस्ट, जो साइंस को पढ़ना अच्छा लगता है जिन्हें, उनको इन्फ्लुएंस किया। तीसरा कारण है, इसी तरीके से कुछ लोगों का, आप जैसे साइंस में इंटरेस्ट होता है, आप कुछ बच्चों का सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये पढ़ने में कि व्हाई डू वी नीड इक्वालिटी, ठीक है, हमें जस्टिस क्यों चाहिए। तो ये सारे आइडियाज हमें पता है, कुछ हमने 9th क्लास के अंदर कुछ ऐसे सोशल लीडर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने वोल्टेयर के बारे में पढ़ा है। तो वोल्टेयर क्या था, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे न्यू आइडियाज को इमर्ज किया था, जैसे इक्वालिटी, फेटर्निटी और जस्टिस। ऐसे जो आइडियाज थे, जैसे वोल्टेयर हुआ, थॉमस पेन हुआ, इन सब ने अपने आइडियाज को प्रिंट करा और लोगों ने वो बहुत ज्यादा पढ़ा। तो इस वजह से भी अब लोगों तक वो आइडियाज पहुंचने लगे और नए नए आइडियाज पढ़ने में लोगों को मजा आता था, तो उन्होंने और ज्यादा पढ़ना इसे शुरू कर दिया। फोर्थ रीजन था जिस वजह से आपकी किताबों के लिए जो इंटरेस्ट है लोगों का, एक्साइटमेंट है पढ़ने के लिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ा। देखिए, अगर किताबें महंगी आएंगी तो हर कोई परचेज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर किताबें सस्ती होंगी और जगह जगह किताबें अवेलेबल होगी, आपकी गली में किताबें अवेलेबल होंगी, तो आप इजीली उसे पढ़ पाएंगे, इजीली आप उसे खरीद पाएंगे, और इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो अब नई फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर आने लग गई थी, नई तरीके की लिटरेचर आ गई थी जो आपकी नई तरीके की ऑडियंस को
टारगेट कर रही थी। जैसे कि बुक सेलर्स ने पेडलर्स को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। जैसे आपको आप यहाँ पे सेल्समैन आता है आपकी गली में कुछ सामान बेचने आता है, इसी तरीके से जो बुक को सेल करने वाले जो दुकानदार थे उन्होंने इन पेडलर्स को रख लिया था। पेडलर्स का मतलब क्या है, गली गली जाके पैदल पैदल ये क्या कर रहे हैं, अपनी किताबों को बेच के आ रहे हैं। ठीक है, ओके तो वो लिटिल लिटिल जो बुक्स हैं उनको बेच के आया करते थे। इंग्लैंड के अंदर यही जो बुक्स हैं ये एक पेनी के अराउंड मिला करती थी, यानी बहुत चीप मिला करती थी। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते थे, चैप बुक्स। ये छोटी किताबें जो पेडलर्स बेच के आते थे, इन किताबों को इंग्लैंड के अंदर चैप बुक बोला जाता था। और इस पर आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, चैप बुक्स क्या होती है। ठीक है, इन्हें बेचने वाले व्यक्ति को चैप मैन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, चैप मैन। बाय द पेडलर, जो पेडलर इसको सेल करेगा उसे चैप मैन बोला जाता था। इसको बहुत जो गरीब लोग हैं वो आसानी से इसको बाय कर सकते थे। सिमिलर काइंड की बुक्स फ्रांस के अंदर भी बेची जाती थी, जिनका नाम क्या था, बिलॉथी क्यू ब्लू। यानी कि ये ब्लू क्यों लगाया गया है इसके पीछे, यानी जो ये किताबें होती थी ये बिल्कुल चैप बुक्स की तरह ही होती थी, लेकिन इनका जो कवर पेज है वो किस कलर का हुआ करता था, वो आपका ब्लू कलर का हुआ करता था। इसीलिए इनका नाम क्या है, बिलॉथी क्यू ब्लू नाम रखा गया है इन बुक्स का। दूसरी बात क्या थी, ये जो इस बुक है इसमें जो पेपर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी हुआ करती थी। यानी कि अगर हमें बहुत सस्ती क्वालिटी का पेपर लगा रही हूँ, नीला सा कवर लगा रखा है, कोई कवर पे भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो सीधी सी बात है छोटी साइज की ये बुक्स होती हैं तो ये बहुत सस्ती बुक होंगी और हर इंसान इसे खरीद पाएगा। इस वजह से इस तरीके से नई लिटरेचर, जो नई पॉपुलर लिटरेचर थी वो लोगों के बीच में इमर्ज हो रही थी। जैसे आजकल आप लोग पंचांग देखते हैं। ठीक है, पंचांग क्या होता है, जिसमें ये बता रखा होता है कि भाई कब कौन सा ग्रह है, किस पोजीशन में है, कौन सी तिथि कब पड़ती है। इसी तरीके से रिचुअल कैलेंडर्स भी वहां पर यूरोप में छपने लग गए थे, जिसको लोग बहुत ज्यादा परचेज किया करते थे। ठीक है, रिचुअल कैलेंडर्स को एमनेक्स के नाम से, एल्मेनेक के नाम से बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ जो रीजन था जिसकी वजह से रीडिंग के लिए यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, वो था करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट। अब जैसे आजकल करंट अफेयर्स की बुक आती है ना, आप मैगजीन्स खरीदते हो, तो ऐसी करंट अफेयर्स की बुक भी पब्लिश करनी शुरू कर दी थी, जिसमें एंटरटेनमेंट का स्टफ भी हुआ करता था। पहले तो हम सिर्फ किताबें पढ़ पाते थे, अब न्यूज़पेपर्स आने लग गए। न्यूज़पेपर डेली बेस पे आता है या वीकली बेस पे आएगा। न्यूज़पेपर अगर डेली या वीकली बेस पे आएगा तो यानी कि पब्लिकेशन भी बढ़ेगी और पढ़ने वाले लोग भी बढ़ेंगे। ठीक है, जर्नल्स ये सारे के सारे छपने लग गए, किसके बारे में, वॉर एंड ट्रेड के बारे में। तो हमने 5 रीजंस पढ़े जिसकी वजह से जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, किसके अंदर, रीडिंग के अंदर यूरोप में। वो 5 कारण कौन कौन से थे। पहला जो कारण था, दैट इज योर इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। पहले तो जो लोग हैं पढ़ाई के लिए उनका लिटरेसी रेट इंक्रीज कर गया क्योंकि क्रिश्चियंस ने स्कूल खोल दिए। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, अब लोगों के पास साइंटिफिक नॉलेज भी पहुंचने लगी तो साइंस को पढ़ने वाले भी किताब खरीदने लगे। तीसरा कारण क्या है, नई नई आइडियोलॉजी, नई नई सोच लोगों तक पहुंचने लगी, जैसे इक्वालिटी, फेटर्निटी, जस्टिस, ये आइडियाज जो वोल्टेयर जैसे लोगों के आइडियाज थे वो पहुंचने लगे। तो जो फिलोसफिकल माइंड के लोग थे वो भी किताबें खरीदने लगे। फोर्थ रीजन ये है कि नई तरीके की चीप बुक्स आने लग गई थी, जिनको हम चैप बुक्स बोलते थे। इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस के अंदर उन्हें बिलॉथी क्यू ब्लू बोला करते थे। ठीक है, जो ब्लू कवर में आती थी। फिफ्थ रीजन हमने क्या पढ़ा कि जो आपका पीरियोडिकल, यानी हर छोटे छोटे इंटरवल पे भी बुक्स आने लग गई थी, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन्स आ गई, तो वो पीरियोडिकल हर एक पीरियड पे से, आज मंडे को आएगी फिर अगले मंडे को आएगी, ऐसे पीरियड्स में बुक आने लग गई थी, जिसकी वजह से भी आपका परचेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर रीडिंग मैनिया इन इंडिया। या फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाई रीडिंग बिकम अ मीन्स ऑफ एक्साइटमेंट फॉर पीपल ऑफ इंडिया। क्यों रीडिंग इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट का कारण बनने लग गई लोगों के बीच में, इंडिया के लोगों के बीच में। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, उसके लिए भी आपके पास 5 कारण है। ठीक है, पहला कारण है नॉवल पब्लिकेशन। नॉवल एक तरीके की नई राइटिंग थी। देखिए, नॉवेल्स जब आप पढ़ते हो तो मोस्टली नॉवेल्स हम पढ़ते हैं वो हम किसी की लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया में लोग क्या थे, इंडिया में लोग वही पढ़ना चाहते थे जो वो लोग आम रोज की जिंदगी में फेस किया करते थे, जो उनके एक्सपीरियंस हुआ करते थे। यानी अगर मेरे को अपने काम पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, नॉर्मल लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो वही पढ़ना पसंद किया करते थे। और ऐसी कहानियां मोस्टली नॉवेल्स के अंदर लिखी जाती थी। ठीक है, तो लोग क्या पढ़ना चाहते थे, नॉवेल्स को पढ़ना चाहते थे। नॉवेल्स
किसके बारे में बताया जाता था, उनके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बताते थे। नॉवल जो है ये सबसे पहली बात इसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी वैसे तो, लेकिन इंडिया में भी लोग नॉवल लिखना शुरू कर देते हैं अपनी स्टाइल से, अपनी तरीके से नॉवल को लिखना शुरू कर देते हैं इंडिया की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा लोग और क्या पढ़ना पसंद करते थे भारत के अंदर, जैसे कि लिरिक्स हुआ, शॉर्ट स्टोरीज हुई, ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था लोगों को इंडिया के अंदर। दूसरा कारण है इंडिया के अंदर इतना ज्यादा जो पब्लिकेशन है, प्रिंट है, वो क्यों बढ़ा, उसका कारण है न्यू विजुअल कल्चर, ठीक है। ये आपका यूरोप से पॉइंट अलग है। अब देखो इसमें दो इमेजेस है, दोनों को ध्यान से देखना। पहली इमेज के अंदर ये बॉय एक पिक्चर को पेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये किससे पेंट कर रहा है, हाथ से पेंट कर रहा है। इसने एक पिक्चर बना दी, उसके बाद दूसरी बनाएगा, मान लो एक पिक्चर बनाने में 2 दिन लगे, दूसरी को बनाने में फिर से 2 दिन लगेंगे, ऐसे तो ये बहुत कम पिक्चर्स बना पाएगा, बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएगी। अब क्या हो कि वो एक पिक्चर को बनाए और बाकी पिक्चर्स को उसके अंदर, उस एक पिक्चर को उसके अंदर डाल के बाकी इस प्रिंटिंग मशीन से उसके प्रिंट्स निकाले, तो एक ही टाइम पे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पे वो अपनी जो पेंटिंग है उसकी बहुत सारी क्या बना सकता है, कॉपीज बना सकता है, मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। और पिक्चर्स भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज, अपना एक्सपीरियंस कन्वे कर सकते हैं। तो इस तरीके का विजुअल कल्चर भी भारत में फैलने लग गया था। कब, जब आपकी प्रिंटिंग भारत के अंदर आई। तो विजुअल इमेजेस जो आप देखने से जिनसे एक्सपीरियंस सीखते हो, ठीक है, वो इजीली रिप्रोड्यूस करी जा सकती थी, यानी इजीली बहुत सारी बनाई जा सकती थी, मल्टीपल कॉपीज उसकी बनाई जा सकती थी। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग मशीन की वजह से। जैसे कि पेंटर राजा रवि वर्मा अपनी इमेजेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उसका मास सर्कुलेशन करते हैं। मास सर्कुलेशन का मतलब होता है लार्ज नंबर में उसका सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा कारण ये था कि जो इंडिया के अंदर जो रीडिंग के लिए लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ी, तो उसने इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज करा। देखो पहले क्या करते थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी, तो लोग क्या करते थे, एनग्रेव करते थे, वुड में थोड़ी सी कटिंग करेंगे, फिर उससे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जो ये पुअर वुड एंग्रेवर्स थे, अब इनकी जॉब तो खतरे में हो गई थी, ठीक है, क्योंकि अब इनको ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से तो काम कर नहीं रहे हैं, तो इनको भी इन्हीं प्रिंटिंग शॉप्स के अंदर नई जॉब्स मिल गई थी, ठीक है। फोर्थ है न्यू फॉर्म्स ऑफ द पब्लिकेशन। जैसे हमने वहां पर देखा था कि आपकी चैपमन्स, चैप बुक्स और बिलोथी ब्लू ये लेके जाते हैं फ्रांस के अंदर। इसी तरीके से चीप प्रिंट्स, सस्ते जो प्रिंट्स है वो भारत के अंदर भी मिलते थे, और भारत में जो गरीब लोग हैं वो इन चीप प्रिंट्स को, सस्ते प्रिंट्स को खरीदते थे। किसके लिए, अपने घरों की वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए, या फिर जहां पर वो काम कर रहे हैं उस प्लेस ऑफ वर्क को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने वहां पर देखा था यूरोप के केस में कि आपके रिचुअल कैलेंडर्स हुआ करते थे, इसी तरह भारत में भी कैलेंडर्स की प्रिंटिंग होती थी और वो बाजारों में अवेलेबल होते थे इजीली, ठीक है। फिफ्थ है आपका कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स। अब ये कैरिकेचर्स क्या होता है और कार्टून्स क्या होता है, देखिए कार्टून तो आप देखते हैं जैसे टॉम एंड जेरी आपने देख लिया, ये कार्टून है, लेकिन वहीं पर आप जैसे मोदी का कार्टून देखते हैं, जैसे आप राहुल गांधी का कार्टून देखते हैं, ये कैरिकेचर्स है। कैरिकेचर होता है जब आप किसी रियल ह्यूमन बीइंग का कोई कार्टून बना देते हैं तो उसको कैरिकेचर बोलते हैं, अदरवाइज उसको कार्टून ही कहा जाता है। तो अब जब प्रिंटिंग बहुत ज्यादा आ गई थी तो लोग क्या करने लगे थे, कैरिकेचर्स और कार्टून्स बनाने लग गए थे, क्योंकि वो पढ़ने में, आपको भी पता है, कॉमिक में बहुत मजा आता है, न्यूज़पेपर में आ जाए तो भी बहुत मजा आता है। तो जो जर्नल्स है, न्यूज़पेपर है, उनमें इन कैरिकेचर्स और कार्टून की जो पब्लिकेशन है वो भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी के अंदर अब ये कैरिकेचर्स क्या दिखाया करते थे, ये कमेंट करते थे उस टाइम के सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पे, कि भाई उस टाइम पे सोसाइटी में क्या चल रहा है उस पे कमेंट किया करते थे। जैसे कि ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो मैम जिसके ऊपर कमेंट किया गया हो उन कैरिकेचर्स के थ्रू? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि जो भारतवासी थे, जब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भारत में आ गए थे तो वो क्या करने लग गए थे, इंडियंस भी भारतीयों की तरह सूट वूट पहन के रहते थे। तो बहुत से भारत के लोग थे जो इन लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, इन लोगों की निंदा करते थे कि भाई तुम एजुकेटेड जो इंडियंस हो, तुम बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो, किसके साथ, बहुत ज्यादा ही तुम प्रभावित हो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न टेस्ट के साथ, तो वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ्स को तुम्हें इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस चीज का क्रिटिसिज्म करते थे, इन कैरिकेचर्स, इन कार्टून्स को बना के उनका मजाक उड़ाया जाता था। दूसरा, सोशल चेंज का एक डर भी दिखाया जाता था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो वो बहुत कुछ भारत की सोसाइटी के अंदर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका फियर भी इन्हीं कार्टून्स के थ्रू दिखाया जाता था।
तीसरा, नेशनलिस्ट के कार्टून बनाए जाते थे। नेशनलिस्ट कौन है? जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके कार्टून्स बनाए जाते थे। और ये नेशनलिस्ट को उन कार्टून्स के अंदर ये दिखाया जाता था कि वो इंपीरियल रूल यानी ब्रिटिश के रूल को क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो रीडिंग मैनिया है वो स्प्रेड करता है कहां पर? आपका यूरोप और इंडिया के अंदर। यानी यूरोप में भी लोगों को एक्साइटमेंट होती है बहुत ज्यादा रीडिंग की, और इसी वजह से प्रिंट इंक्रीज होता है। और इंडिया के अंदर भी ये रीजन है जिसकी वजह से आपका प्रिंट इंक्रीज होगा इंडिया के अंदर। तो ऑल दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से न्यू रीडिंग पब्लिक आती है भारत और किसके अंदर? आपकी यूरोप के अंदर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टिल द टाइम स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। और आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो डोंट मिस टू चेक इट आउट। बाय बाय, टिल द टाइम स्टे हेल्दी।